हेलो फ्रेंड, हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जीके और जीएस को कवर करेंगे। तो आज हम लेते हैं ग्रुप डी का पेपर। कौन सा पेपर है? हमारा 4 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था। ठीक है फ्रेंड, सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग है 12:30 बजे वाली शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट में और लेवल 1, क्योंकि ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो हम उसमें जीके और जीएस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी डलहौजी, ऊटी, शिमला या दार्जिलिंग। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? शिमला। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? शिमला। देखते हैं राइट ऑप्शन। तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं क्या राइट ऑप्शन? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच में संबंध दर्शाता है। किस किस के बीच में संबंध दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण? वेग, समय, विस्थापन और संवेग। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच में क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। देखते हैं राइट आंसर। फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच में क्या दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ओम, वोल्ट, ओम मीटर या फिर एम्पियर। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? एम्पियर। देखते हैं आंसर। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर केरल। देखते हैं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग या तैराकी। तो सौरभ चौधरी का किससे संबंध है? शूटिंग से संबंधित है। कौन? सौरभ चौधरी। देखते हैं यहाँ पर आंसर शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है 14 दिसंबर, 14 जून, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 14 सितंबर। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक कोयल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा डैश होती है क्या? जब एक कोयल स्प्रिंग को आप क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं तो उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है शून्य, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर बढ़ती है। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं क्या है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड जो है वो किससे अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल से करता है। बिहार भी अपनी सीमा किससे साझा करता है? नेपाल से करता है। और उत्तर प्रदेश भी करता है। यहाँ पर हमारे में से क्वेश्चन में पूछा गया कि नेपाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन आयाम, समयावधि और आवर्ती, घनत्व या फिर गति। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? घनत्व यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। रबड़, कॉपर, मानव शरीर
या फिर ग्रेफाइट। तो विद्युत चालकता के आधार पर यहाँ पर विषम कौन है, देखते हैं राइट ऑप्शन रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है। ठीक है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, वेग के, मुक्त पतन के, आवेग के या जड़त्व के। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है। तो राइट ऑप्शन देखते हैं जड़त्व। निम्न में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर, विस्थापन, संवेग, वेग या फिर बल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। नागपुर, बेंगलुरु, वाराणसी, नई दिल्ली। राइट ऑप्शन नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में या फिर मुक्त स्थिति में या कॉम्पाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, मुक्त स्थिति में। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। गगन नारंग, मीराबाई चानू, दीपिका कुमारी या फिर संदीप जायसवाल। तो इनमें तैराकी से संबंधित कौन है यहाँ पर, संदीप सेजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परमाणुक है। हाइड्रोजन, आर्गन, गंधक, ऑक्सीजन। एक परमाणुक है, कौन है, आर्गन। देखते हैं राइट आंसर आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। हैलोजन, कैंसरजनक, लेंथनाइड या फिर एक्टिनाइड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, कैंसरजनक। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। तो कैंसरजनक आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है, हैलोजन। और नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, लेंथनाइड की और एक्टिनाइड की। ये तीनों क्या है, आवर्त सारणी का हिस्सा है, कैंसरजनक आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है, कोशिकाओं को लंब रूप में पनपने में प्रेरित करता है या फिर कोशिका विभाजन में सहायक होता है या फिर वृद्धि में बाधा डालता है या फिर तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो पौधों में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा कि पौधों में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। 81 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश या फिर 82.5 आधे डिग्री पूर्व रेखांश या फिर 84 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश या 83.5 डिग्री पूर्व रेखांश। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, भारत का मानक समय किस पर आधारित होता है, तो 82.5 डिग्री पर पूर्व की तरफ रेखांशित होता है। और ये कहाँ से होकर के गुजरती है, यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेकंड यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा। 82.5 आधे डिग्री पूर्व रेखांश भारतीय मानक समय क्या करती है, निर्धारित करती है और ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था। दक्षिण कोरिया, ग्रीनलैंड, अलास्का या फिर स्विट्जरलैंड। तो प्योंगचैंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, दक्षिण कोरिया में किया गया था। क्योंकि प्योंगचैंग शहर ये कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिण कोरिया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL डैश परसेंटेज क्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL डैश के नीचे का प्रतिशत है।
32%, 22%, 42% या फिर 35%। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन है 22%, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा 22% के नीचे का प्रतिशत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चून प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन घोंगा, कैप्टन, ऑक्टोपस, एडिडोन। यहाँ पर पूछा गया कि मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? एटिडोन। क्योंकि मोलस्का में कौन कौन होते हैं? घोंगा मोलस्का से संबंधित है, कैटन भी मोलस्का से संबंधित है और ऑक्टोपस भी मोलस्का से संबंधित है। ठीक है, इसलिए एंटीडोन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया कि मोलस्का संघ से कौन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का आपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? SO2। अब देखते हैं सबसे पहले कि सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 2, तो 32 प्लस 32 तो कितने होंगे? 64 U। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर कर्नाटक है, बट ये हमारे एग्जाम में अब नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नागालैंड की राजधानी क्या है? दिसपुर, कोहिमा, गैंगटोक या फिर इम्फॉल। तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। ठीक है, और असम की कैपिटल क्या होगी? दिसपुर। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटोक। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? B, कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई थी? 2002, 2010, 2005 या फिर 2000। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 2002 के अंदर स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइटा। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? मैग्नीशियम, बेरिलियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। राइट ऑप्शन सोडियम। यहाँ पर हमारे से पूछा गया कि क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। अगर पूछा जाता कि क्षारीय पार्थिव धातु है तो कौन कौन से इसमें क्षारीय पार्थिव धातु? मैग्नीशियम भी है, बेरिलियम भी है और कैल्शियम भी है, बट सोडियम क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। राइट ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं? अधिविरेशन, शुक्रवाहिका, मूत्राशय, वास, एफ्रेज। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? अधिविरेशन। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिविरेशन में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग डैश आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो आप सभी को पता है कि कलिंग का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है? सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? C। हेलो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।